नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार गीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारी के। पंडित दौलत राम जी कृत छहडाला, जो वास्तव में गागर में सागर है, जिसमें थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह दिया गया है और पूरे आगम का सार, जितने भी जिनागम है उन सबका सार जिस छोटी सी पुस्तक में है, उसका नाम है छह ढाला, जो छह अलग अलग प्रकार के अध्यायों में सिमटी हुई है। ऐसी छह डाला हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज उसकी गोष्ठी हम प्रारंभ कर रहे हैं। छह डाला की छठी ढाल पर आधारित आज की हमारी गोष्ठी रहेगी। तो इस गोष्ठी में सर्वप्रथम हमें मुनिराज के, चूंकि इस छठवीं ढाल में मुनिराज की चर्चा है, मुनिराज से लेकर सिद्ध भगवंत तक मोक्ष दशा तक की चर्चा की गई है, तो सर्वप्रथम छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले ऐसे मुनिराज किन मूल गुणों का, किस आचार का पालन करते हैं, यह बताने आ रही हैं सतना से श्रीमती सरिता जी जैन। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। हम यहाँ पंडित दौलत राम जी कृत छहढाला ग्रंथ, जिसे छोटा समाचार और गागर में सागर यानी कम शब्दों में बहुत कुछ कहा गया है, उसकी संगोष्ठी में दीदी जी के सानिध्य में छठवीं ढाल के ऊपर से अपने अपने विषयों पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। दीदी जी ने छह ढालों को बहुत ही सरल तरीके से और समय देकर बहुत मेहनत की। हम सभी बहनों को छह ढाला ग्रंथ जी को समझाया, पढ़ाया, मन में बिठाया और रुचि जागृत की। हम सभी बहनों को, जिसके लिए हम सभी हमेशा उनके आभारी रहेंगे। उनका ये उपकार हमेशा हम सब पर रहेगा। पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला ग्रंथ में पहले संसार परिभ्रमण की कहानी, फिर उसका कारण और तीसरी ढाल में चारों गतियों से दुख से बचने का उपाय जो चौथे उपाय और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और एक दिश चारित्र या देश व्रत बोलते हैं, अणुव्रत, जो पांचवें व्रत स्थान में श्रावक के 12 व्रत होते हैं। उन 12 व्रत होते हैं जो 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का पालन करते हुए मुनि दशा प्राप्त करते हैं तथा उसकी अणुव्रत महाव्रतों में बदल जाते हैं जब वह मुनि दशा को प्राप्त करता है। मुनि दशा 28 मूल गुण होते हैं। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर रमण करना ही मुनिपना है। सम्यक ज्ञान प्राप्त करके फिर सम्यक चारित्र प्रकट करना चाहिए। वहां सम्यक चारित्र की भूमिका में जो कुछ भी राग रहता है वह श्रावक को अणुव्रत, मुनि को पंच महाव्रत के प्रकार का होता है। उसे सम्यक दृष्टि पुण्य ही मानते हैं। निश्चय सम्यक चारित्र ही सच्चा चारित्र है, ऐसी श्रद्धा करना तथा उस भूमिका में जो श्रावक और मुनि व्रत के विकल्प उठते हैं वह सच्चा चारित्र नहीं, किंतु चारित्र में होने वाला दोष है। किंतु उस भूमिका में वैसा राग आए बिना नहीं रहता है और उस सम्यक चारित्र में ऐसा राग निमित्त होता है, उसे सहचर मानकर विहार सम्यक चारित्र कहा गया है। इसमें निर्विकार ध्यान दशा रूप सातवां गुण स्थान
जब छठवें गुण स्थान में रहते हैं तब उनको 28 मूल गुण के विकल्प आते हैं, और जब वो 7वें में आते हैं तो उस समय वो अपने 7वें गुण स्थान में वो निर्विकल्प ध्यान स्वरूप में लीन रहते हैं। और जब 6वें में आते समय 28 मूल गुणों के शुभ भाव आते हैं, किंतु वे उसे धर्म नहीं मानते हैं। उस समय भी उन्हें 3 चौकड़ी कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति यानी स्वरूपाचरण में निरंतर रमण करते हैं। मुनिराज की रत्नात्रय सहित 6वें गुण स्थान के समय जो 28 मूल गुण होते हैं वे ये हैं: 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, उनका भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, सर्वत्र हिंसा का त्याग होता है। सत्य महाव्रत, स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह की झूठ का त्याग होता है। आचौर्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत में पानी और मिट्टी तो क्या, वो जल और मिट्टी तो कोई भी चीज तो क्या, जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं। ब्रह्मचार्य में वे 18,000 शीलों का पालन करते हैं। परिग्रह में 14 बहिरंग अंतरंग और 10 बहिरंग परिग्रहों का सर्वथा त्याग रखते हैं। 5 समितियां, ईर्या समिति 4 हाथ आगे देखकर चलते हैं। भाषा समिति हितमित और प्रिय वचन बोलते हैं। ऐसा समिति 46 दोषों को दूर करके आहार ग्रहण करते हैं। आदान निक्षेपण समिति अपने वो संयम तप संयम सूची और ज्ञान के उपकरण को सावधानी से रखते और उठाते हैं। प्रतिष्ठापन समिति शरीर के मल को जंतु स्थान पर विसर्जित करते हैं। 5 इंद्रिय विजय, 5 रस, 5 रूप, 2 गंध, 8 स्पर्श, 5वां शब्द रूप। 5 इंद्रियों की जीतने के कारण से वे जितेंद्रिय भी कहलाते हैं। 6 आवश्यक: पहला सामायिक, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कारसर्ग यानी शरीर के प्रति ममता का त्याग करते हैं, इसलिए उनके 6 आवश्यक होते हैं। उनके शेष 7 गुण: पहला स्नान नहीं करते, दूसरा दांतों की सफाई नहीं करते, तीसरा शरीर को ढकने के लिए थोड़ा सा भी वस्त्र नहीं रखते, चौथा रात्रि के पिछले भाग में एक करवट से भूमि पर कुछ समय के लिए शयन करते हैं, 5वां दिन में एक बार आहार करते हैं, 6वां खड़े अपने हाथों में रखकर थोड़ा आहार देते हैं। इस प्रकार ये 28 मूल वीतरागी मुनि के होते हैं। अब इन मूल गुणों के बारे में विस्तार से हमारी सभी बहनें अपने अपने विषय के अनुसार आपको विस्तार से बताएंगी। दीदी और जिन जीवों ने रत्नात्रय धारण किया है और जिन जीवों ने स्वरूपाचरण धारण किया है और जो अनंत अवस्था को प्राप्त हुए हैं, शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उन सभी जीवों की आवाज कट रही है सरिता जी आपकी। सबको आ रही है क्या आवाज? हाँ तो कट रही है। सरिता जी आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही थी बीच बीच में और फिर लास्ट में तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। अरे दीदी नेटवर्क है, फिर से बोल दूं क्या दीदी? नहीं पूरा तो नहीं, आप तो वहां से बोल दीजिए, वहां तक तो आई थी क्लियर ये, जब आपने कहा था ना कि आगे सब बोलने वाले हैं इसके बारे में। जी जी हाँ, वो उसमें दीदी ये बोला था कि जिन जीवों ने रत्नात्रय धारण किया है और जो करेंगे, और जिन्होंने स्वरूपाचरण धारण किया और आगे करेंगे, जिनने अरंध अवस्था प्राप्त की और सिद्ध अवस्था, ऐसे सभी जीवों को नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो।
कि हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर चले आगे और उन जैसा बने। जय हाँ जी, जिनेन्द्र जी। बहुत बढ़िया सरिता जी, वेरी गुड। बहुत अच्छा लिया आपने पूरी भूमिका जमाते हुए, और एंड तक पूरा लिया है आपने, जबकि विषय आपका छोटा सा था। 28 मूल गुण के बारे में बताना था आपको सिर्फ, और वो भी स्थूल रूप से बताना था। पर आपने पूरे विषय को कवर करके बहुत अच्छा उसको अपना वक्तव्य दिया है आपने। और अब जिन 28 मूल गुणों की चर्चा अभी हमने सरिता जी से सुनी, उन्हीं में से सर्वप्रथम जिसका नाम लिया गया 28 मूल गुणों में, वह है पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसको होते हैं, यह बताने आ रही हैं श्रीमती समता जी जैन। जय जिनेन्द्र सर जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हमारा आज की गोष्ठी में हमारा विषय है 5 महाव्रत। मतलब मुनिराजों के 5 महाव्रत होते हैं, उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मतलब मुनिराज माने निश्चय, सम्यक दर्शन, पूर्वक स्वरूप में निरंतर एकाग्र पूर्वक रमण करना ही मुनिपना है। और उसके 5 महाव्रत में अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रह, त्याग महाव्रत। तो महाव्रत निश्चय रत्नत्रय पूर्वक तीनों योग, मन, वचन, काय तथा करने कराने अनुमोदना के भेद से सहित हिंसा आदि 5 पापों का सर्वथा त्याग ही महाव्रत है। जैन साधुओं को हिंसा, झूठ, चोरी, अधर्म और परिग्रह, इन पापों का सर्वथा त्याग होता है। अहिंसा महाव्रत सर्व प्रकार की द्रव्य हिंसा तो दूर है और दूर हो जाती, और मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि भावों को दूर करने से भाव हिंसा भी नहीं होती है। अब है अहिंसा सत्य महाव्रत। मुनराजों के सत्य महाव्रत होता है तथा उनके स्थूल या सूक्ष्म दोनों प्रकार की झूठ नहीं होती है, और वे दोनों प्रकार से झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, इसीलिए उनको सत्य महाव्रत होता है। और अचौर महाव्रत, अचौर महाव्रत राजाओं के जो पानी और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करती है। और ब्रह्मचर्य महाव्रत 18,000 के ब्रह्मचर्य को धारण करने से सदा वे चेतन स्वरूप आत्मा में ही लीन रहती है। और परिग्रह त्याग महाव्रत, वे बीतरागी दिगंबर जैन मुनि 14 प्रकार के अंतरंग तथा 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से रहते ही होते हैं, तथा उन मुनियों के महाव्रत निश्चय से तो वे अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, और जब शुभ उपयोग होता है तो उनको ये महाव्रत स्वयं पलते हैं, तो मतलब करना नहीं पड़ता है, स्वयं उनके भाव होते हैं। और इस प्रकार मतलब भाव मुनियों के 5 महाव्रत का स्वरूप है, और मैंने अभी थोड़ा शॉर्ट में ही लिया है। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत अच्छा शॉर्ट में लिया, लेकिन आपने वो मुख्य बात तो बता ही दी है कि वास्तव में तो अपने आत्मा में रमण करना ही वही ब्रह्मचर्य है। चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, ये चिद ब्रह्म वाली जो लाइन है ना, यही मुख्य लाइन है। और जैसे परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत है या परिग्रह त्याग महाव्रत है, तो आप थोड़ा ऐसा भी बता सकते थे कि जैसे परिग्रह त्याग महाव्रत है तो उसका एक और नाम अपरिग्रह महाव्रत है, और फिर परिग्रह के जो भेद हैं उनका भी आप विस्तार कर सकते थे, क्योंकि वो विस्तार यहीं पर अपेक्षित था, और किसी के पास नहीं है वो पंच महाव्रत जो है वो, और कोई इस विषय पर तो और कोई बोलने वाला है नहीं, तो विषय तो आपके ही अधिकार में था, तो आप परिग्रह का भी यहाँ पर विस्तार कर सकते थे।
पर जितना भी आपने बोला है बहुत अच्छा बोला, हृदय से बोला। और मुनिराज पंच महाव्रत अंगीकार करते हैं, 28 मूल गुणों में से मुनिराज पंच महाव्रत अंगीकार करते हैं। और इसके बाद जो जो 28 मूल गुण हमारी प्रथम वक्ता ने बताए थे, उसके अनुसार 5 समिति का भी पालन मुनिराज करते हैं। तो अनीता जी तो शायद अनुपस्थित हैं, समता जी, वो आज 5 समिति पर बोलने वाली थी। क्योंकि वो तबीयत बहुत खराब है उनको। हाँ, तो फिर किसी और ने तैयार किया है क्या 5 समिति का? चलिए, अभी अनीता जी का आना संभव नहीं है, तो आप लोग जो भी 5 समिति के बारे में बोलना चाहें वो आज ग्रुप में लिख दीजिएगा, तो कल आपका वक्तव्य रख लिया जाएगा। मुनिराज की पंच समिति, 5 समिति के अतिरिक्त मुनिराज 5 इंद्रिय विजय भी धारण करते हैं। उनके 28 मूल गुणों में 5 इंद्रिय विजय भी है। तो उषा जी इसके बारे में बताने आ रही है। उषा जी। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। छैडाला ग्रंथ टोडरमल जी रचित हम लोगों की 6वीं डाल भी खत्म हो गई है और दीदी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया। मतलब बोलने में नहीं बन रहा है उसके बारे में, बहुत अच्छा लगा। सभी ढालों को एक एक करके हमने पेपर भी दिए हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा और मजा भी आता था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगा। और सब लोगों को मैं बताती भी थी, अपने रिश्तेदारों में भी, कि बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। जोड़ने की कोशिश भी की, 1-2 लोग जोड़े भी हैं जिसमें, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सारी ढालें हो गई, अब पेपर भी आ गया हम लोगों का। और मेरा विषय आज 6वीं ढाल का चौथी गाथा से है, और उसमें मुझे 3 गुप्ती और 5 इंद्रिय विजय के बारे में बताना है। इस गाथा में, अब मैं अपनी बारे में बता रही हूँ थोड़ा। इस गाथा में निश्चय गुप्ती तथा भावलिंगी मुनि के 28 मूल गुणों के 5 इंद्रिय विजय के स्वरूप का वर्णन करते हैं। वीतरागी मुनि 3 कसाय को नाश होता है। महावैराग का पिंड है, अंदर में चैतन्य की धुन लगी है, कमाने की धुन लगती है, लोगों को पैसे कमाने की धुन लगती है, धर्मात्मा को अपनी आत्मा की धुन लगती है। पूर्णानंद 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 कैसे प्राप्त करूं? सम्यक दृष्टि श्रावक भी कभी कभी आत्मा का ध्यान करते हैं, मुनि तो बराबर ध्यान करते हैं। क्षण में विकल्प उठता है, 6वें में से 7वें गुण स्थान में आते जाते रहते हैं। 5 इंद्रियों को रोंद कर अखंड आनंद कंद का चितमन शुद्ध स्वरूप सन्मुख होकर उपयोग लगाते हैं, उसका नाम आत्म ध्यान है। उस ध्यान में बहुत कर्म की निर्जरा होती है। उपयोग में जहां अंदर में लीनता शुद्ध उपयोग जम गया, उस समय नगाड़े बैंड बाजे बजते हों मालूम नहीं पड़ता, उसका नाम परमार्थ ध्यान है। सम्यक दर्शन ज्ञान और आत्मलीनता द्वारा वीतराग भाव होना, पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ती है। मुनियों की सुतिर मुद्रा देखकर उन्हें पत्थर समझकर हिरण अथवा चौपाया प्राणी अपनी खाज खुजली को खुजाते हैं। इस तरह श्रीमद जी कहते हैं ना, अपूर्व अवसर में नहीं आता, एकाकी विचारूंगा कब शमशान में, गिरी पर होगा बाघ सिंह सहयोग जब में, अडोल आसन औरन मन में क्षोभ हो, जानू पाया परम मित्र सहयोग जब।
और इस तरह ऐसा अपूर्व अवसर कब प्रकट हो, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि जीव को बार बार आती है। 5 रस, 5 वर्ण और 2 गंध, 8 प्रकार के स्पर्श और शब्द, अनुकूल प्रतिकूल, सब में राग और देश को नहीं होता। वीतरागता, 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 इस तरह 5 इंद्रियों को जीतने वाला अर्थात जितेंद्रिय पद प्राप्त करता है। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शॉर्ट में बताया और बहुत अच्छा बताया। 5 इंद्रिय विजय उषा जी ने शायद पूरा गुरुदेव के प्रवचन के आधार से बताया है। जी जी, हाँ जी जी, उस हिसाब से हाँ बताया है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा विश्लेषण किया है गुरुदेव श्री ने। और हाँ हाँ, बहुत 5 बड़ा इंद्रिय था दीदी। विजय और 3 गुप्ती, इस विषय पर हमने सुना। अब इस विषय के आधार से मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए वो प्रश्न अपन पूछ रहे हैं। 5 इंद्रिय विजय, हाँ उषा जी थोड़ा से इमोशनल हो गए हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर किसी ने भी पढ़ाया हो, कोई भी गुरु हो, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु जो है ना, भगवान भी हैं अपने, जिनवाणी माता भी है, वो भी, उनसे भी राग करना उपयुक्त नहीं है। राग को तो उपयोगी बताया ही नहीं है। राग के त्याग का मार्ग है ये, राग को ग्रहण करने का मार्ग नहीं है। तो राग से बचने की का प्रयास करना चाहिए। होता है स्वाभाविक है। इस अवस्था में जिस भूमिका में हम हैं तो राग तो आता ही है, लेकिन उस राग को भला नहीं जानना चाहिए, बस इतनी सी बात। हाँ समता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ दीदी, आपने ये बताया कि राग नहीं करना चाहिए, पर ये है ना, अपन जो चीज अपन ने पढ़ी नहीं, वो अपन को वो चीज अच्छी लगती है, तो उसका अपन को बहुमान आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, समता भाभी ने बिल्कुल सही कहा। बहुमान आता है और आना भी चाहिए, ये तो विनय गुण है। विनय गुण तो आना ही चाहिए। और वो जो बहुमान आ रहा है ना, वो तो आपकी रुचि का परिचायक है। उस रुचि से यह पहचान में आ रहा है कि आप भव्य जीव हो। यदि बहुमान आता है आपके अंदर जिनवाणी का, जैन धर्म का, तो वो आप, इसका मतलब कि आपकी तीव्र रुचि है। और उसमें है ना, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसने रुचि से, प्रीति से, प्रसन्न चित्त से अपनी आत्मा की बात भी सुनी, केवल सुनी भी है पर प्रीति से सुनी है, तो वो भव्य है और जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। है ना, आचार्य का कथन है ये। तो प्रीति से सुनना और जिनवाणी का बहुमान आना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का बहुमान आना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर उस राग को भी छोड़कर और आगे बढ़ने की बात की गई है। वो भूमिका में राग तो आएगा, लेकिन उसको बस भला नहीं जानना है। हाँ जी, रेखा जी बोली। दीदी मुझे तो ये खुशी होती है, मैं तो सबसे कहती हूँ मैं तो बहुत होशियार हो गई हूँ। मुझे मैं तो बहुत होशियार हो गई हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, अब तो मुझे बहुत कुछ आता है। मतलब अपने आप में खुशी होती है मेरे को। हाँ हाँ, क्लास इस बात की क्लास खुशी छोड़ होना के। चाहिए कि सही मार्ग में लग गए अपन। ये बहुत हाँ वास्तव में बहुत। खुशी की बात है, सच्चे हाँ मार्ग में मैं लग गए। बहुत कम लोगों को ये मतलब ये ऐसा उनका लक होता है कि वो बिल्कुल सच्चा मार्ग उनको मिल जाए, सच्चे मार्ग में उनके दीदी परिणाम भी लग जाए। बहुत कम लोगों को, तो मैं उन लकी लोगों में से हो गए आप। दोपहर में दीदी पता है 1.5-2 घंटे सोती थी रोज, और जिस दिन से मैंने क्लास शुरू की है सिर्फ 15-20 मिनट सोती हूँ, एकदम उठ जाती हूँ, मेरे क्लास का टाइम हो गया। हाँ सही बात है, ऐसा है ना। वो तो सोने में तो अपना अशुभ ही बन रहा था, अशुभ कर्म का ही बंद हो रहा था। ज्ञानावर्णी हाँ दशनावर्णी तीव्र बनते हैं दिन में सोने से, तो उनसे बचाव हो गया कम से कम। हाँ चलिए, अब ये प्रश्न मैं पूछ रही थी आपसे कि जो 5 इंद्रिय विजय और 3 गुप्ती की बात चल रही थी अभी हमारी, बंद करना आवाज। 5 इंद्रिय विजय और 3 गुप्ती की जो बात हमारी चल रही थी,
तो वो 5 इनमें, इन दोनों में से 28 मूल गुण में दोनों है या दोनों ही नहीं है, या एक है या दो है, दो है, ये आपको बताना है। संगीता जी। जैस्मिन दीदी दोनों है। दोनों है, ठीक है। एक से और पूछ लेते हैं, अर्चना जी। दीदी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं। दोनों है या दोनों नहीं है, ये बताइए पहले तो आप। अच्छा, दोनों है। दोनों है, चलिए अंतिम पूछ लेते हैं, विमलेश जी बोलिए। जय हिंद दीदी। दीदी गुप्तियों को 28 मूल गुणों के अंदर नहीं रखा गया है, गुप्ती का तो अलग से वर्णन किया गया है। महाराज मुनिराज गुप्ती का पालन करते हैं, लेकिन मूल गुणों में नहीं है। 13 प्रकार के चारित्र में आती हैं दीदी गुप्तियां, 5 हाँ, महावर्त, 5 समिति, 3 गुप्तियां। ठीक है, ठीक है ना। ध्यान रखने योग्य बात है ये कि जो 5 इंद्रिय विजय है, अर्चना जी ने भी बात तो सही कही, 5 इंद्रिय विजय जो है वो है 28 मूल गुणों में, और 3 गुप्ती 28 मूल गुणों में नहीं ली गई है, 13 प्रकार के चारित्र में 3 गुप्ती ली गई। 5 इंद्रिय विजय, आप मतलब सबको 28 मूल गुणों के नाम याद होना चाहिए। यदि याद है तो फिर पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा नहीं आया है। ठीक है, चलिए। तो अब 5 इंद्रिय विजय और 3 गुप्ती के बारे में हमने चर्चा की अभी, और अब 6 आवश्यक संबंधी चर्चा। 6 आवश्यक, जो मुनिराज जिन आवश्यकों का पालन करते हैं, उस आवश्यक के बारे में बताने आ रही है श्रीमती विशुजी जैन, हरिद्वार से। जय जिनेन्द्र दीदी। 3 भुवन में सार, रीत राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग संहारी के। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। इस 6 ढाला की 6वीं अंतिम ढाल की गोष्ठी में मेरा विषय है मुनिराजों के 6 आवश्यक। मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, यह लिखकर देखने की जरूरत नहीं है, लिखने से पहले लिखा गया है। आप समझते हैं ना, लिखा गया अर्थात मुनिराजों का आचरण देखकर ही मुनियों का जीवन लिखा गया है। मुनिराजों के 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण होते हैं। मुनिराजों के 6 आवश्यक में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आवश्यक किसे कहते हैं। जो अवश्य करने योग्य हो उसे आवश्यक कहते हैं। अनुयोग द्वार टीका में लिखा गया है, जो समस्त गुणों का निवास स्थान है वह आवश्यक है। अरिमित्र महलि मसानि कंचन, कांच निंदन तुतिकरण, अरि गावे तारन असि प्रहारन, में सदा संहिताधरन, संहिता संहारी दुति उचारी, वंदना जिन देवी को, नित्य करे श्रुति रति धरे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेवि को। मुनियों राजों के 6 आवश्यक के नाम इस प्रकार हैं: समता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग। प्रथम आवश्यक का नाम है समता। मुनिराज शत्रु मित्र, महल शमशान, सोना कांच, निंदा करने वाले या स्तुति करने वाले, पूजा करने वाले या तलवार से प्रहार करने वाले, इन दोनों में प्रति समय साम्य भाव रखते हैं, अर्थात समता धारण करते हैं। समता किसे कहते हैं, अब ये जानते हैं। रागद्वेष नहीं होने का नाम समता है। परिणामों की विकृति नहीं होने का नाम समता है। समता अर्थात सामायिक। सामायिक किसे कहते हैं,
कषाय रहित परिणाम को सामायिक कहते हैं। व्यवहार से सामायिक मुनिराजों के लिए 6 घड़ी सुबह दोपहर शाम 3 समय होती है। ये घड़ी क्या होती है आइए समझते हैं। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। श्रावक 48 मिनट अर्थात 2 घड़ी की सामायिक करते हैं। मुनिराज एक समय में 6 घड़ी अर्थात 2 घंटा 24 मिनट की सामायिक 3 समा सुबह दोपहर शाम करते हैं। दूसरा आवश्यक है स्तवन। स्तुति क्रिया को स्तवन कहते हैं। स्तुति शब्द का अर्थ है प्रशंसा, गुण कीर्तन, सराहना। प्रशंसा कारक सूक्त, काव्य या स्तोत्र भी स्तुति कहलाता है। स्तुति को गुणानुवाद कहते हैं। गुणानुवाद सामूहिक नहीं होता, गुणानुवाद व्यक्तिगत होता है। ऋषभ आदि 24 तीर्थंकरों का भक्ति पूर्वक स्तवन करना ही स्तुति कहलाता है। तीसरा आवश्यक है वंदना। वंदना अर्थात नमस्कार करना। वंदना किसे कहते हैं और वंदना किसकी करनी चाहिए आइए जानते हैं। कृतिक्रम पूर्वक नमस्कार करना वंदना है। हम वंदना अरिहंतों, सिद्धों, उनकी प्रतिमाओं की, चिन्वाड़ी, गुरुओं की करते हैं। वंदना 5 प्रकार की होती है। स्थापना वंदना, द्रव्य वंदना, क्षेत्र वंदना, काल वंदना और भाव वंदना। वंदना को कृतिक्रम, विनय कर्म, पूजा कर्म और चिति कर्म भी कहते हैं। चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण। भूतकाल में जो दोष लगे हैं उनके शोधनार्थ प्रायश्चित, पश्चाताप व गुरु के समक्ष अपनी निंदा गर्हा करना प्रतिक्रमण कहलाता है। हम सभी को भी प्रतिक्रमण अवश्य ही करना चाहिए। प्रतिक्रमण तभी प्रतिक्रमण है जब हम आत्मग्लानि पूर्वक अपने दोषों की निंदा करते हैं। मुनिराज तो अवश्य ही प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण के 2 भेद होते हैं, द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण। 5वां आवश्यक है स्वाध्याय। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना। सत शास्त्रों का पढ़ना, मनन करना या उपदेश देना स्वाध्याय कहलाता है। अपने बारे में जानना और अपने दोषों को देखना भी स्वाध्याय है। आत्मचिंतन का नाम भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 2 भेद होते हैं, निश्चय स्वाध्याय और व्यवहार स्वाध्याय। 6वां आवश्यक है कायोत्सर्ग। काय से ममत्व का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कायोत्सर्ग कहलाता है। कायोत्सर्ग का अर्थ है काय का उत्सर्ग, शरीर का उत्सर्ग। कायोत्सर्ग एक उत्कृष्ट तप है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना कायोत्सर्ग क्यों कहलाता है? इसीलिए कहलाता है क्योंकि 9 का अंक अखंड है और अखंड बार नमोकार मंत्र पढ़कर हम अखंड पद की प्राप्ति चाहते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगी, धन्य है हमारे मुनिराज, धन्य है उनकी चर्या। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत अच्छा विशु जी, आपने ये किस ग्रंथ के आधार से लिया है? दीदी मैंने तो ना नेट से निकाल के किया है तैयार। नेट में भी तो किसी ग्रंथ का आधार दिया होगा ना? दीदी मैंने तो ऐसे ही बोल के डाल दिया था कि है ना कायोत्सर्ग किसे कहते हैं, अलग अलग टॉपिक डाल के ना ऐसे आ नहीं रहे थे। मुनिराजों के शतावश्यक में ना आ नहीं रही थी डिटेल किसी में भी, तो अलग अलग से डाले थे सारे टॉपिक, अलग अलग डाल के सर्च करके ना तब लिखा था। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। एक एक का बहुत अच्छा डिटेल किया है शट आवश्यक में से। विशु जी ने तालियां बजाइए भाई विशु जी के लिए, बहुत अच्छी मेहनत की इन्होंने और अच्छा तैयार किया है इसको। मुख्य बात यह है कि आवश्यक किसे कहते हैं? जो अवश्य करने योग्य हो कार्य, जो कार्य अवश्य करने योग्य है, मतलब करना ही है मुनिराज को, ऐसा आवश्यक है। वो 6 आवश्यक हैं। उसमें देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तपह, ये सब दिए हैं। देव पूजा, गुरु उपासना ये तो गृहस्थों के हैं। सामायिक वंदना स्तुति, सामयिक स्तुति वंदना और स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 आवश्यक मुनिराज के हैं। बहुत अच्छा इसका वर्णन किया अभी तक जितनी भी हमारी चर्चा चल चुकी है
उसमें मुनिराज के कितने और कौन कौन से गुण आ गए हैं? ललिता जी सलुम्बर।